ये रहा बगदाद का आलसू, जहाँ आज काले चोर के रखवाले को हमारी गिरफ्त से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन आज यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? जनाब, ये क्या कर रहे हैं आप? फकीर क्या करता है बच्ची? करता वो है। हम तो बस उसके गुलाम। अरे परसों से आंखें बंद थी हमारी, अब खुली तो उसकी रहमत बांटने निकल पड़े। ऐ खुदा के बंदे, मुझ पर रहम कर। इस राख को राख ना समझ बच्ची, बल्कि उसके दरबार की मिट्टी समझकर लगा ले अपने गले पर, और फिर देख उसकी रहमत कैसे बरसेगी तुझ पर। ठीक है, आप हमें ये राख दीजिए, हम इसे अपने गले पर लगा लेंगे। इस राख को वही लगा सकती है जिसकी रूह उससे मिली हो रंबा हो फकीरन। है गुलबदन मियां पूरी तैयारी के साथ आए हैं। जिनू, इन लोग की वजह से मैंने अपनी अम्मी पर सवाल उठाए, परेशान किया। इन्होंने मेरा जिरा बक पर चुरा कर ठीक नहीं किया। जिनू, अकालादीन नाम तो सुना होगा। अगर तुम मुझे हुक्म दो तो मैं इसके शरीर से चिरे बख्तर क्या, इसका कच्चा बनियान भी निकाल लूं। नहीं जिनू, इस चोरी के पीछे गुलबदन का नहीं, वो चाचा चाची का हाथ होगा। और गुलबदन अभी जंग के मैदान में है। जिरा बख्तर नहीं रहेगा तो उसकी जान पे खतरा होगा और उसकी जान भी जा सकती है। और वैसे ही मैंने उनसे कहा है ना कि तुम इतने लोगों के सामने अपना जादू नहीं कर सकती। आगाज हो। अरे डर के भाग मत, अपने बाप की नाक मत कटवा। परवेज मियां का बात, लेकिन गुलबदन मियां के चिरा बख्तर ने उन्हें फिर से बचा लिया। बेगम, मूली तलवार के नीचे आएगी तो कटेगी ही। ये गधे का बच्चा कुछ नहीं कर सकता। कसम सोने की शर्फियों की, खुद को झाड़ू चलानी आती नहीं और मेरे बेटे की तलवारबाजी पे तंज कस रहे हो। वैसे भी मियाँ, गुलबदन को उसकी तलवारबाजी नहीं, मेरी चालाकी जिताएगी। कट गई मूली। ये तो जिरे बख्तर की तौहीन है। आखिर ये करना क्या चाहता है?
क्या कहना गुलबदन मियां, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इस मुकाबले को दौड़ के गुलबदन मियां ने जीत लिया है। गुल्लू जीत गया। गुल्लू के बच्चे, तुझे तो मैं बगदाद की गलियों में दौड़ाऊंगा। जिनू, धीरे बोलो, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जीत गया भाई, मेरे भाई, देखा अपनी भाई की बहादुरी। गुल्लू के बच्चे, अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी बहादुरी। अगले मुकाबले के लिए तशरीफ ला रहे हैं अलादीन मियां। और उन्हें टक्कर देने आ रहे हैं झुमकी मियां। झुमकी? झुमकी? अलादीन, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, हम घर वापस चले। मियां फिक्र मत कीजिए, आपने सुना नहीं, कोई झुमकी लड़ने आ रहा है मुझसे, वो क्या बिगाड़ेगा मेरा। जिनू, हाँ, ये लो, अम्मी का ध्यान रखना। हाँ। आपके सामने अलादीन मियां तशरीफ ला चुके हैं। ये झुमकी है? अरे वाह, पहलवान आ गए। मेरे जैसा है फौलाद का। आपको देखकर ऐसा लगता है कि मैं खुद को आपके हवाले कर दूं। आपके चेहरे पे एक अलग ही नूर है। इन्हें देखकर हमें भी ऐसा लगता है। इबादत की राख। हम पर रहम करे। अल्लाह तुझ पे रहम करे बच्ची। सुन बच्चा, बता एक बात सच्ची, हम यहाँ उसकी रहमत बांटने निकले और यहाँ अलसूख में इतना सन्नाटा क्यों है, और ये तमाम लोग कहाँ जा रहे हैं? वो उस तरफ गली के पीछे महल की रखवाले की नौकरी के लिए बहुत बड़ा मुकाबला है, और ये सब लोग वहीं जा रहे हैं और हम भी वहीं जा रहे हैं। जी खुदा हाफिज। माशाल्लाह, चले फकीरन। शहजादी मुझे बहुत डर लग रहा है। बादशाह सलामत सवालत करेंगे, फिर वो गुस्सा करेंगे, फिर वो नाराज हो जाएंगे, फिर वो आपको डांटेंगे, फिर आप रोएंगी, फिर मैं रोऊंगी, फिर मेरे काजल खराब हो जाएंगे, और मेरे काजल खराब हो जाएंगे जो काजल मैंने आज ली थी। शहजादी, लेकिन शहजादी सुनिए तो। पिती, हमें अब्बा हुजूर ने सिखाया है कि सवाल पूछने से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जवाब जानना हमारा हक होता है। अब बस शहजादी,
चिल हो जा। हमको अदाकारी का कीड़ा काटती, हमारा मन नाटक करने को होती। बगदाद के बादशाह की खिदमत में नाटक पेश होती, नाटक का नाम होती बगदाद का गदा। और इसे ध्यान आती मशहूर अदाकार जुम्मन। ढेंचू ढेंचू की आवाज पूरे बगदाद में होती। काश काश गधों की मासूम आंखों में कोई आंखें डालकर मोहब्बत भर देता, लेकिन यहाँ सब लोग गधे की पीठ में सामान लादकर उनके जहन में नफरत भर देते हैं। लेकिन गधा फिर भी इस इंतजार में होती कि कोई ना कोई उसकी जिंदगी में भी हाथों को बाहर निकाल, गर्दन लटका के होठों को हिलाते हुए नजरों को झुकाकर धीरे से कहती, ढैचू 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 ढैचू। मन को क्या अदाकार होती, कमाल की अदाकार होती। तुम भी क्या कलाकार होती, कमाल की कलाकार होती। क्या किस्मत लेके आया है अलादीन। आगाज हो। देखा अम्मी, अलादीन के साथ आपका ही नहीं बाकी सबका भी प्यार है। मेरा दिल कहता है अलादीन जरूर जीतेगा। भाई झुमकी, अब थोड़ा सा तो अपने नाम के मुताबिक पेश आओ। मैं ये ना बहुत बड़ा धोखा है, मैं तुम्हारे अब्बू और अम्मी से शिकायत कर दूंगा कि नाम झुमकी और काम ऐसा। अलादीन मियां की जीत बहुत मुश्किल लग रही है। अब देखना यह है कि अलादीन मियां बाजी पलट पाते हैं या नहीं। हार कर तो सिर्फ नाक करती है, लेकिन कहीं अलादीन की तो गर्दन ही ना कट जाए। शाबाश पहलवान, शाबाश। जीतू, मैं ये और नहीं देख सकती। मैं ये लड़ाई रुकवाने नहीं अम्मी, आप ऐसा नहीं करेंगी। आप खुद ही कहती है ना कि सबको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। अलादीन भी अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। भले उसके पास चिरे बख्तर नहीं हुआ तो क्या हुआ,
उसके पास अम्मी की दुआएं तो हैं, और अम्मी की दुआओं से बड़ा जिरब अख्तर कोई नहीं। तो ठीक कह रहा है जीनू, मैं यही रुककर अपने अलादीन का साथ दूंगी, उसके लिए दुआ करूंगी, उसका हौसला बढ़ाऊंगी, मैं यही रुकूंगी। हाँ। अलीजा को ये महसूस हो रहा है कि उस काले चोर का रखवाला यही है। हमें उस खतूबा के निशान को चमकाना जरूरी है, वरना हमें उस काले चोर के रक्षक का पता नहीं चलेगा। अलीजा जान बन के जान लेती। ये संगे अलीजा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। पहले तो हमें शक था, लेकिन अब यकीन है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये तब से हो रहा है जब से अब्बू ने हमें बगदाद की सुल्ताना बनाने का ऐलान किया था, और फिर अचानक से उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। उन्होंने हमें बिना बताए उस शैतान ज़ैन से हमारा निकाह तय कर दिया। शहजादी का निकाह अख्तश के शहजादे ज़ैन के साथ होगा। और जब हमने उनसे इसकी वजह पूछी, वो हमें डांट रहे थे। अब वो इलाज ढूंढ लेंगे हम। शहजादी बस, बहुत हो गया। शहजादी, एक और अजीब बात है। क्या? बादशाह सलामत आजकल कहीं पे भी सो जाते हैं। हुजूर, अब्बू, हमें नौकरों ने बताया आते जाते खाते नहाते हर जगह सो जाते, और वो उस दिन अंगूठी भी चुराया। हमारे अब्बू इतने बरसों से इस सल्तनत की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उन्होंने एक लम्हा भी आराम नहीं किया। सल्तनत की उलझनों ने उन्हें दिलो दिमाग से इतना कमजोर बना दिया है कि अब्बू को थोड़े आराम की जरूरत है, उन्हें इलाज की जरूरत है। हम उन्हें हकीम के पास लेके जाएंगे। हम अब्बू को कुछ नहीं होने देंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ शहजादी, पर आपको लगता है इस वक्त बादशाह सलामत से बात करना मुनासिब होगा? आपने पहले भी एक बार कोशिश की थी और आपको अंजाम पता है। तुम ठीक कह रही हो पित्ती, हम सही वक्त देख के उनसे बात करेंगे, वरना वो हमें वापस गुस्सा करेंगे। तुम एक काम करो, तुम हकीम साहब से जाके दवा ले आओ अब्बू के लिए, वो थोड़ा आराम कर लेंगे, फिर हम उनसे बात करेंगे। तुम जाओ। लेकिन शहजादी, हम दवा तो लेके आ जाएंगे, लेकिन आप देंगी कैसे?
हमारे पास एक तरकीब है। झुमकी मियाँ अपनी मंजिल के करीब बढ़ते हुए, अलादीन मियाँ की मुश्किलें बढ़ती हुई, लेकिन अलादीन मियाँ की कहीं जान न चली जाए। शाबाश अलादीन, बेटा हिम्मत मत हारना हो। हमें मैं यहाँ बिना कुछ किए नहीं बैठ सकता। आका को मेरी मदद की जरूरत है। क्या करूं? आका को कैसे बचाऊं? हाँ, मैं भी गुल्लू की तरह इस झुमकी पहलवान को नीचे गिरा दूं तो? आते बातें दही चटाके जादू वाले चले पटाके, तेरा माथा फिर जाए वो झुमकी तू गिर जाए। हम उस औरत के बहुत करीब हैं, जो आज तक उस काले चोर की ढाल बनकर उसे बचा रही है। जीनू, उस काले चोर के रखवाले को आज हमसे कोई नहीं बचा सकता।